हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज हम लोग 9 दिसंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ एक चेंज लाई हूँ मैं मेरे कंटेंट्स में, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मुझे वेराइटीज लेके आने चाहिए। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि गूगल पे जाओगे तो वो ट्रेंडी न्यूज होते हैं, वहां से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लिया है, और वन लाइनर कुछ 10-20 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा स्लाइड जो है वो डिजाइन किया है। आई होप ये चेंज जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा और आप इसको काफी पसंद भी करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मेरा जो ये सीरीज है उसका जो व्यूज है वो काफी कम जा रहा है, बट इट्स ओके, कंटेंट अच्छा है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। धीरे धीरे वो, मुझे भरोसा है कि वो व्यूज भी आएंगे एंड क्वालिटी में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज मोबाइल 2.0 ऐप लॉन्च। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट मोबाइल ऐप 2.0 को लॉन्च किया है। तो इसका एम क्या है लॉन्च करने के पीछे? और ये देख लीजिए कि पिछला जो ऐप था उसके मुकाबले इस ऐप को जो है ना वो बेटर माना जा रहा है, क्योंकि अधिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं इसमें। किसमें? सुप्रीम कोर्ट मोबाइल ऐप 2.0 में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो चंद्रचूड़ ने सरकारी विभागों में लंबित मामलों का विवरण की जानकारी प्राप्त करने, उन्होंने कहा है कि प्राप्त करना आसान होगा। इट मीन्स एम क्या है इस जो ऐप है उसको लॉन्च करने के लिए? जो लंबित मामले हैं उनके जानकारी प्राप्त करना, उनका विवरण प्राप्त करना इज मेन मोटिव। सेकंड है संसद के शीतकालीन सत्र 2022। तो इसमें क्या है ये तो आपको पता ही है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। इस साल का संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है ये 7 दिसंबर से किया जा रहा है। सत्र का आयोजन 29 दिसंबर 2022 तक किया जा सकता है, और संसद के शीतकालीन सत्र में पहली बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भाग लेंगे, जो कि अभी 14वें राष्ट्रपति बने हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे। इस सत्र में केंद्र सरकार द्वारा 16 नए बिल पेश किए जाने की योजना बनाई गई है। तो मेनली जो आपका पूछा जाना है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है। विश्व चैंपियनशिप भारोत्तोलन प्रतियोगिता जो है, यहाँ से कुछ पॉइंट्स है। इस वेट लिफ्टिंग में भारत की मीराबाई चानू ने 200 किलो वजन उठाकर देश के लिए सिल्वर जीता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रजत जीता है, कांस्य जीता है या फिर गोल्ड जीता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 189th बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये भूपेंद्र यादव ने की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 189th बैठक जो है वो 4 दिसंबर 2022 को न्यू दिल्ली में आयोजित की गई, और यह केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और ये जो है आपका ESIC की स्थापना, डेट इज कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना जो है ये 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने 5 से 6 दिसंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाई है 65वीं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 5 से 6 दिसंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस की 65वीं वर्षगांठ मनाई है। राजस्व खुफिया निदेशालय की स्थापना जो है ये 4 दिसंबर 1957 को हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2022 को अबू धाबी स्पेस डिबेट में संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये जितेंद्र सिंह ने किया है। जितेंद्र सिंह ने इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के साथ कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को भी संबोधित किया है। और जुलाई 2020 में UAE मंगल पर
मिशन भेजने वाला पहला अरब देश और दुनिया का छठा देश बन गया है। कौन? तो यूएई, जिसने फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है। सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप कहीं भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। पेन पेपर लेके आप बैठिए जब भी आप कोई भी वीडियो देखने को बैठते हैं, और जो भी आपको अपने से रिलेटेड चीजें लगती हैं कि ये आपके काम की है, उसको एक जगह आप नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों ने दोनों देशों में अध्ययन, शोध और काम करने के लिए लोगों की आसान पहुंच की सुविधा के लिए एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है भारत और जापान ने। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री जो है एनालेना बेयरबॉक के बीच नई दिल्ली में ये बैठक हुई थी। तो कहाँ हुआ था और किसके बीच हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाना है, आपको ये तथ्य जो है वो भी आपको पेन डाउन कर लेना चाहिए। हाल ही में एनडीडीबी व अमूल द्वारा किस देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया गया है? तो ये जो है ये भारत और श्रीलंका, राइट, इन दोनों के बीच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज 2022 के तहत कौन से नवाचार चुने गए हैं? तो नवाचार चुने गए हैं तो ये गाजियाबाद ग्रीन ब्रांड को भी चुना गया है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल जो है इसको भी चुना गया है, और पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण, इन तीनों को ही चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया के परमार्थ करने वाले नायकों की सूची में शामिल किन भारतीयों को शामिल किया है? तो ये किया है गौतम अडानी को, अशोक सूता को और शिव नादर को। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की जा रही है? तो ये आईआईटी दिल्ली के थ्रू की जा रही है। गाइस, आई थिंक 2 या 3 दिनों में मैं आपको स्टैटिक पोर्शन के 10-15 वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। जो बीएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उससे रिलेटेड वो वीडियोस होंगी, तो एग्जाम से पहले आप जरूर देख के जाइएगा। और जो 1000 क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट मैंने बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल सब कुछ मैंने कंप्लीट कर रखा है। साइंस का भी मैंने 20 सेट अप्रॉक्स कंप्लीट कर रखा है। फिर भी मैं आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 1000 क्वेश्चंस रिवीजन के तौर पे एक साथ दूंगी, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी उसमें 120 क्वेश्चंस हर एक पॉइंट से रिलेटेड होंगे। जैसे हर एक जगह से जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से रिलेटेड होगा, और उस आदमी से रिलेटेड या उस जगह से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीजें हम आपके पास लेके आ जाएंगे। सो जस्ट गिव मी 5 डेज, इस 5 डेज में मैं ये सारे के सारे वीडियोस आपको दे दूंगी। तो ये हमने देखा कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई है? तो ये आईआईटी दिल्ली के थ्रू की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इट्स 13, अंतरराष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्न में से किस बैंक द्वारा फुटबॉल फिस्टा अभियान का अनावरण किया गया? तो ये फेडरल बैंक के द्वारा किया गया है। हाल ही में 6 महीने के सफल मिशन के बाद किस देश के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो ये चीन के अंतरिक्ष यात्री जो है ये 6 महीने के 6 मंथ के सफल परीक्षण के बाद वापस लौटे हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ट्रॉफी दौरे का उद्घाटन किया गया है? हॉकी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हम आई थिंक 6 या 7 दिसंबर वाले सेट में कर चुके हैं, तो वहां से जाके आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको रिवाइज कर लेंगे। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए उड़ीसा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से कितने राष्ट्रीय आयुक्त संस्थान देश को समर्पित करने वाले हैं किया है?
तो ये 3 संस्थान समर्पित किया है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। यह दिवस किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1949 से मनाना शुरू किया गया है। निम्न में से किस देश को एनडीडीबी और अमूल दोनों संयुक्त रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी में सहायता प्रदान करेंगे? तो ये श्रीलंका है। नेक्स्ट जो आपका स्लाइड नंबर 20 एंड 21 है, तो यहाँ पे ही कुछ चेंजेस मैंने लाए हैं। इसमें मैंने किया क्या है कि आपको 10 क्वेश्चंस रिवीजन के तौर पे दिए हैं। ये 10 क्वेश्चन आपका ऐसा है कि जो 9 दिसंबर है वहां से तो क्वेश्चंस हैं ही, और दिसंबर में जो अभी तक हमने कवर किया है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रिवीजन हो सकता है या फिर जो कुछ भी छूट गया है वो इस 10 क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है, चैनल पे जो भी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको अगर वो सारी चीजें पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। किसे ओएनजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। किस देश ने अपने नए परमाणु स्थिर बॉम्बर का अनावरण किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो ये एच कानिटकर को किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? आज हमने इस वीडियो में देखा है, रजत पदक जीता है। 200 या 203 जो भी आपको ऑप्शन में रहे आप उस पर टिक मार लेंगे, इतना केजी का उठा के। साल 2023 के अंत तक कौन सा देश विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो ये कौन बन जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो द राइट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कहाँ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये फिजी में आयोजन करेगा। हाल ही में भारत बांग्लादेश 51वां मैत्री दिवस कब मनाया है? कब इन्होंने मनाया है? तो ये 6 दिसंबर को मनाया है। किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये भारत ने की है। दिग्गज सुकांत कदम ने पेरू, ये 3-4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस सेट्स में। दिग्गज सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दैट इज बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। आई होप जो आज का कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि और जो भी दिन के कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते थे उसमें 10-15 क्वेश्चंस प्रोवाइड करते थे, और यहाँ हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज भी डाली है जो क्वेश्चंस आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।